भारत माता की जय। भारत माता की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस ठीक है। हम सब लोगों की जर्नी 3 साल पहले चालू हुई, 4 साल पहले अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन के टाइम में हम सब लोग एक साथ आए थे। अच्छा, आई ट्राई टू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, द ओनली थिंग इज दैट माय मदर टंग इज हिंदी, सो मेरे दिल से बात जो निकलती है वो हिंदी में ही निकलती है। If you want to comment, then maybe you can ask your neighbor to keep translating for you. अमेरिका में आए और यहाँ पर हिंदी बनती है। If you don't mind, but I'll try to mix up the language. पिछले 3 साल में, in the last 4 years, we all have traveled together, and nothing would have been possible without your contribution, without the contribution of NRIs, without the contribution of our fellow citizens living abroad. So, I was supposed to come to US long back. There has been a long demand, but I just couldn't find time. So today I am here before you to thank you, but I shouldn't thank you, I should congratulate you, because it's not my fight, it's our fight. So I want to congratulate you. आप सबको ये पिछले 3-4 साल में there are a lot of NRIs who left their jobs and they came to India. There are a lot of people who have been supporting from here. There are a lot of people who have been supporting in terms of time, calling campaigns, social media campaigns. They have been funding the party. So the fact that Aam Aadmi Party came to power in Delhi within a year of its formation, it wouldn't have been possible without your contribution. Thank you so much and big congratulations to all of you. हम लोगों ने 4 साल पहले की जर्नी एक साथ शुरू की। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन फ्री इंडिया, दैट वाज आवर गोल। वो गोल आज भी हम लोगों के सामने है। अभी भारत करप्शन फ्री नहीं हुआ, लेकिन बीच में एक मुकाम आया, देयर वाज अ माइलस्टोन कि हम लोग दिल्ली जीते। और दिल्ली जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के पहले मैं भी खूब चिल्लाया करता था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन एक दिल में कहीं ना कहीं कोने में there used to be a doubt whether it is possible to get rid of corruption in India. Many people used to say Indians are born corrupt. भारत के तो लोग तो जन्मजात भ्रष्ट होते हैं, सुधर नहीं सकते। लेकिन मुझे ये लगता था कि Indians are first rate citizens who are victims of third class governance. आप ही लोग हैं, आप में से कितने लोग यहाँ आए यूएस में, and many of you excel in your own fields. यहाँ पे अगर आप if you pick up the largest multinational companies, I think the top people you'll find are Indians. World over, if you see, Indians have made a name for themselves. But when they try to work in their own country, they don't succeed. क्यों? अभी मैं दुबई से आ रहा हूँ। दुबई used to be a desert just a few decades back. पूरा रेगिस्तान था और दुबई में तेल भी नहीं था। जैसे दूसरे गल्फ कंट्रीज में तो oil has played a very important role in their economy. वहाँ तो तेल भी नहीं था, वहाँ पानी भी नहीं था। And today Dubai is a beautiful city. How was it possible? How did it become possible? Basically a visionary leadership and the people, they came together and they created a beautiful city. हमारे देश में तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। We have good mineral resources, we have नदियां हैं, पहाड़ है, जंगल है, जमीन है, पानी है, मिनरल्स है, तेल है, कोयला है, आयरन ओर है, सब कुछ है हमारे घर देश में। बहुत सारे लोग हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अच्छे लोग हैं, टैलेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। अगर ये गवर्नेंस ठीक हो जाए ना, तो बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ सकते हैं।
सो अन्ना आंदोलन के टाइम से हम लोग चिल्लाया करते थे करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। बट इज इट रियली पॉसिबल, ये सोचा करते थे। 49 दिन की जो हमारी सरकार बनी, फ्रैंकली जब हमारी सरकार बनी मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नियत अच्छी थी, इंटेंट था, इंटेंशंस था, लेकिन एक मन में डर था। लेकिन 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर हमने रिश्वतखोरी बंद कर दी। और अगर आपके ये ठीक है, ये वहां के लोग बोलते हैं, दिल्ली में अगर आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, करेक्ट, दिल्ली में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, विच इज अनहर्ड ऑफ, कि दिल्ली हमारे देश की पुलिस पैसे लेना बंद कर दे, विच इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट ऑपरेसिव फोर्स इन अ कंट्री। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रैफिक लाइट के ऊपर नॉर्मली इनके पैसे बंधे होते हैं, हर हफ्ते हफ्ता लेना बंद कर दिया था। पुलिस वालों ने एफआईआर लिखनी चालू कर दी थी। पुलिस का एटीट्यूड बदल गया था, दे बिकेम मच मोर पोलाइट। एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दलाल भाग गए थे। लोगों को 24 घंटे के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लग गया था ऑटोमेटिकली। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां पहले बेची जाती थी, वो पहले चोरी हो जाती थी, वो सारी लोगों को दवाइयां मिलने लग गई थी। बहुत सारे सुधार अचानक हो गए थे 49 दिनों में। तो ये एक अब कॉन्फिडेंस है। पहले पिछली बार सरकार जो बनाई उसके पहले रोमांटिसिज्म था, जज्बा था, इच्छा थी, इंटेंट था, जुनून था। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। जी हाँ, हमने छोड़ा क्यों? अभी आएंगे उसके ऊपर छोड़ना आसान है क्या? नहीं है। तो दोस्तों, जिस काम के लिए हम लोग निकले थे, मैं हमेशा ही कहता हूँ, कई सारे वॉलंटियर्स के मेरे पास मेल्स भी आते हैं, कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, ये ठीक नहीं है। अभी अभी मैं इधर आ रहा था तो पीछे से वॉलंटियर ने कहा, सर बड़ा डिसऑर्गेनाइज है, थोड़ा ठीक करो इसको। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम दिल्ली से निकले थे, मान लीजिए चंडीगढ़ की ओर चले, मान लीजिए चंडीगढ़ इज अ डेस्टिनेशन, चंडीगढ़ इज सिंबलाइजेस भ्रष्टाचार मुक्त भारत और अपने सपनों का भारत, जो भी हमारा सपना था, मान लीजिए चंडीगढ़ वो सिंबलाइज करता है। दिल्ली से निकले, कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कुरुक्षेत्र हमारा फर्स्ट माइलस्टोन था। कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली जीत गए, और दिल्ली के अंदर हमने इतना अच्छा अच्छा काम करके दिखाया है। तो इसका मतलब चल तो सही रास्ते पे रहे हैं। दिल्ली से निकले, कलकत्ता नहीं पहुंचे, मतलब भटके नहीं अपने रास्ते से, चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो कुरुक्षेत्र ही पहुंचे, इसका मतलब रास्ता तो ठीक है। दिल्ली से निकले तो एक बस ले ली हम लोगों ने चलने के लिए, उस बस का नाम है आम आदमी पार्टी। वो बस बड़ी टूटी फूटी है, सीटें टूटी हुई हैं, कांच सारे टूटे हुए हैं, लेकिन चल रही है। कुरुक्षेत्र पहुंच गई। वहां पहुंच के जो सवारियां हैं आपस में लड़ने लगी, इसके तो शीशे टूटे पड़े हैं, ये तो बड़ी खराब है, मतलब शाह, जैसे हम कहते हैं शाहजहां में छोड़ के चली गई, बड़ी खराब है पार्टी, बिखर रही है, ये हो गया। शीशे देखो, बस का क्लच सही काम कर रहा है, ब्रेक ठीक काम कर रहे हैं, और ड्राइवर को रास्ता पता है, ड्राइवर पे भरोसा। बहुत सारी चीजें होंगी, और बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के भी कहा जाएगा। बिजनेस क्लास में क्यों चलते हैं? स्वेटर पहना हुआ है। हाँ, आज तो वो
आज एडिडास का स्वेटर कहाँ से आ गया? नया नया स्वेटर है ये। सो दिस विल बी अ ब्रेकिंग न्यूज। तो ये करने की कोशिश करेंगे, ये ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश कीजिए। आपने इस देश की सबसे बड़ी ताकतवर शक्तियों को ललकारा है, उनका ओवरऑल एक मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? फर्स्ट मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी बिखर रही है। कभी कहेंगे शाजिया छोड़ के चली गई, मुझे जैसे इंटरव्यूज देता हूं मैं तो कहेंगे शाजिया छोड़ के चली गई, आपकी पार्टी बिखर रही है। मैंने कहा कैसे बिखर रही है? लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहा कौन कौन छोड़ के गए? शाजिया गई। मैंने कहा ठीक है, दूसरा? फिर दूसरा उनके पास नाम नहीं है। मैं कहा भाई आपके टीवी चैनल में भी पिछले 1 साल में कितने लोग छोड़ के गए होंगे? कई लोग छोड़ के गए। तो जब आप पार्टी बनाते हो, कोई कंपनी खोलते हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हो, लोग तो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, अलग अलग लोगों के, कोई नाराज होके भी जाता है, कोई ग्रीनर पास्चर्स के लिए जाता है, कोई अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। एक आदमी छोड़ के गया, 30,000 वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया, वो नहीं दिखता कि 30,000 वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया। तो इससे घबराने की जरूरत। दूसरा, ओवरवेलमिंगली मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे बीजेपी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। हम लोग कहते हैं, दिल्ली डायलॉग तो सब लोगों को पता होगा, सबको पता है। हम लोग कहते हैं हम दिल्ली के अंदर 20 नए कॉलेज खोलेंगे। बीजेपी कहती है हम लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने देंगे। हम कहते हैं हम दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। वो लोग कहते हैं हम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टीज। सो पहले कांग्रेस थी जो भ्रष्ट थी, अब बीजेपी है जिसका कोई एजेंडा नहीं है। सो हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मकसद है, वो मकसद आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हम सब लोगों को मिलके करना है। और मैं 49 दिनों में हमने बहुत सारे काम किए थे। आप कहेंगे मैं पूरा दिन गिनवा सकता हूँ, पर एक फिल्म बनाई है मनीष ने, बहुत अच्छी फिल्म है, यू ऑल हैव सीन दैट फिल्म। तो वो फिल्म आप लोग खूब सर्कुलेट कीजिएगा। आपको मैडम का एक क्वेश्चन था कि हमने इस्तीफा क्यों दिया। मैडम 49 दिन में पहली चीज तो ये आपको पता है, हमारे पास पूरी मेजोरिटी नहीं थी। अगर पूरी मेजोरिटी होती हम किसी हालत में इस्तीफा नहीं देते। हम लोगों ने राजनीति क्यों ज्वाइन की थी? हम लोगों ने राजनीति ज्वाइन की थी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सिस्टमिक चेंजेस के लिए। 49 दिनों में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, व्यवस्था नहीं बदल पाए। गुड गवर्नेंस दी हम लोगों ने, वी प्रोवाइडेड गुड गवर्नेंस, बट वी कुड नॉट चेंज द सिस्टम्स। जितने काम हमने किए, जैसे हमने इस्तीफा दिया वो सारे काम उन्होंने पलट दिए। बिजली के बिल आधे किए थे, इस्तीफा दे दी उन्होंने, बिजली के बिल फिर से बढ़ा दिए। पानी फ्री किया था, इस्तीफा दे दी उन्होंने, पानी फिर बढ़ा दिया। हमने भ्रष्टाचार कम किया था, वो हेल्पलाइन शुरू की थी करप्शन की, इस्तीफा दे दी उन्होंने, हेल्पलाइन बंद कर दी। जितने काम हमने किए थे सारे के सारे काम उन्होंने उल्टे कर दिए। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी चाहिए। हम लोग स्वराज का बिल पास करना चाहते थे, हम लोग लोकपाल बिल पास करना चाहते थे, हम लोग कई सारे दूसरे बिल पास करना चाहते थे, वो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी वाले इकट्ठे हो गए। उस टाइम हमने ये सोचा था कि अब अगर हम इस्तीफा देते हैं, कल चुनाव हो जाएंगे और इस बार अपने 50 सीट आएंगे। हमने ये नहीं सोचा कि ये लोग इस्तीफा देने के बाद चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। वो 10 महीने तक उन्होंने 11 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया। दिस वाज अ रॉन्ग पॉलिटिकल असेसमेंट, दैट वाज अ मिस्टेक। तो ये गड़बड़ थी और इस बार इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है। और yeah, I'll try to do that. I'll try to. Yeah. We will put subtitles after. Yeah. I will not speak much. I will like to take questions from you. So I have been following your interviews on YouTube and post your resignation. Initially, the impression I got was you were very confident of having resigned, but over time, I get the impression that you regret having resigned. Is that so? And if you do regret, then what would you have rather done as opposed to resigning?
I think we should have consulted the people. The No, way but then we- you didn't have, as you said, you didn't have majority. So you would not have been able to break the systemic changes in any case. With had you not resigned, had the people said don't resign, you would have continued to do, and maybe you would have. That wouldn't have helped. So I mean, but the point I'm trying to make is that I understand your question. I understand your question. This is exactly what the people are saying. The people today are saying that you provided very good governance in those 49 days. We want that governance back. The systemic changes that you're talking of, Lokpal Bill, Swaraj, etc., they are saying that could wait for some time. But at least we had started getting relief at that time. They got relief from bribery, they got relief from corruption, they got relief from rising prices. So that is the reason that they are angry with us. They said you should have continued, provided good governance as long as you were there, and whenever you had a majority, you could have brought the systemic changes. That is the majority opinion. That when I'm interacting with people, that is exactly what they are saying. So I think before resigning, the way we consulted people before forming the government, we didn't want to form the government with Congress. But overwhelmingly, people said that you form the government. Similarly, before resigning, we should have consulted. मैं बहुत मेडिसिन ले चुका हूँ सारे पैथी ट्राई कर चुका हूँ होम्योपैथी डिस्पैथी एलोपैथी फलाना पैथी सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ Sir, Wait, have it. What about 49 days always? Like, what about the 11 months all our MLAs have been working? Why we talk about that? हाँ राइट भूल जाते हैं वो व्हाट ही सेज इज हेलो क्या आप 49 दिन की बात करते हैं लेकिन पोस्ट 49 हाँ, दिन बोल। भी हमारे एमएलएस ने काफी काम किया है ठीक है one is that all of us know that every MLA gets MLA development fund. So MLA development fund, normally MLAs spend out of their own whims and fancies. They don't consult the people. Our MLAs actually held Mohalla Sabhas in every area. And they consulted the people and they made the priority list of items according to the needs of the people, demands of the people. And our MLAs have been with the people, amongst the people. When I go and meet people, तो लोग बताते हैं कि सारा दिन हमारे बीच में घूमते रहते हैं हमारे एमएलए, barring a few MLAs.